गाइस, बीइंग वुमेन विद किमी में आप सभी का स्वागत है। आजकल आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल फैला हुआ है, बच्चों में बहुत ज़्यादा इसके सिम्टम्स आ रहे हैं। आजकल वायरल के ऐसे स्ट्रेन्स आ रहे हैं कि एकदम से बच्चे को हाई फीवर होने लगता है और धीरे धीरे फीवर जो है फिर वो कम होता है। तो हमें सबसे पहले इस केस में क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है। डॉक्टर की कंसल्टेशन से जो भी डॉक्टर हमें मेडिकेशन दे रहे हैं हमें बच्चे को वो देनी है, प्लस उसके साथ साथ हमें घर में बच्चे की केयर कैसे करनी है, ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे बच्चे का बुखार प्लस मेडिकेशन प्लस केयर से जल्दी बच्चे का बुखार टूट जाए और बच्चा रिकवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी मेरे डॉक्टर ने बताया, हमें बच्चे को ओवर ड्रेस नहीं करना है। हमें लगता है बच्चे को बुखार हो रहा है, बच्चे को ठंड लग रही होगी, कपकपी हो रही होगी, तो हम बच्चे को ओवर ड्रेस कर देते हैं, फुल स्लीव्स पहना देते हैं या उसके हाथों को कवर कर देते हैं, ऊपर से एक शीट डाल देते हैं। पर आपको ऐसे नहीं करना है। अगर हम बच्चे को ओवर ड्रेस करेंगे तो क्या होगा, बच्चों की बॉडी में जो हीट है उसे बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी और उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें बच्चे को अंडर ड्रेस करना है, जितना उसके बच्चे की बॉडी को रिक्वायरमेंट है हमें उतने ही कॉटन के कपड़े पहनाने हैं। मौसम के अकॉर्डिंग अगर आप विंटर्स है तो आप बच्चे को इतनी 3-4 लेयर्स मत पहनाइए, 2 लेयर्स भी सफिशेंट होती है बच्चे के लिए जब उसे फीवर होता है। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी से अगर हम अंडर ड्रेस रखेंगे बच्चे को तो बच्चे की बॉडी से जो हीट है उसे बाहर निकलने की जगह मिलेगी और धीरे धीरे बच्चे का जो टेम्परेचर है वो टूटने लगेगा और कम होने लगेगा बच्चे का बुखार। नेक्स्ट टिप की अगर मैं बात करूँ तो वो ये है कि हमें बच्चे को हाइड्रेटेड रखना है, हमें बच्चे का लिक्विड इंटेक बढ़ाना है, उसे पानी देना है। पर बुखार में क्या होता है, बच्चे ना खाते हैं ना पीते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा उनका मुँह कड़वा हो रहा है, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है, बॉडी टूट रही है। तो आपको कुछ ना कुछ करके बच्चे को एटलीस्ट लिक्विड इंटेक देना है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के वो सिरप आते हैं, ढक्कन आते हैं, तो उसमें आपको पानी थोड़ा थोड़ा 5-5 ml करके बच्चे के ज़बरदस्ती मुंह खोल के आपको उसमें डालते रहना है। लिक्विड इनटेक देने से बच्चे की बॉडी जो है वो कूल रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे टूटने लगेगा और बच्चों का बुखार जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बच्चे की केयर के लिए हमें बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो रहा है, 102 से ज़्यादा फीवर है, हाई फीवर है, तो हमें बच्चे को स्पॉन्ज करना है। स्पॉन्ज के लिए ना तो हमें ठंडा पानी लेना है ना गर्म, हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर से बच्चे को स्पॉन्ज करना है, उसकी पूरी बॉडी को स्पॉन्ज कीजिए। लेकिन अगर बच्चा नहीं करवा रहा है तो आपको क्या करना है, स्पॉन्ज बच्चे को जो मेन उसके पार्ट्स हैं आपको फोरहेड पे करना है, गर्दन पे करना है, गर्दन की बैक पे करना है, अंडर आर्म्स पे करना है, क्योंकि ये जो एरिया होते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीट ट्रैप होती है, बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, तो आपको इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप स्पॉन्ज कीजिए तो आप पंखे को मत चलाइए, फ़ैन बंद रखिए। अगर बच्चा स्पॉन्ज नहीं करवा रहा है, बुखार की वजह से इरिटेट हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने साफ हाथों को उस पानी में लेना है, पानी में लगा के आपको जस्ट बच्चे को ऐसे प्यार करने के तरीके से वो पानी जो है वो बच्चे की बॉडी पे ऐसे ऐसे टच करना है, जिससे क्या होगा, बच्चे की बॉडी कूल होगी और बुखार जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मदर्स को लगता है कि हमारे बच्चे को फीवर है, हमें पंखा नहीं चलाना, एसी बंद कर दो, इससे क्या होगा, बच्चे को गर्मी लगेगी, पसीना आएगा और बुखार टूट जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जब हम हॉस्पिटल जाते हैं या एडमिट होते हैं तो भी वहाँ पे एक नॉर्मल टेम्परेचर पे एसी भी चल रहा होता है। तो आपको बच्चे को डायरेक्ट हवा नहीं देनी है, पर ये नहीं है कि आपको उसे हवा देनी ही नहीं है, आपको उसे एक वेल वेंटिलेटेड रूम में रखना है जहाँ से उसे हवा मिले, ताकि उसकी बॉडी की जो हीट है वो कम हो सके। आप पंखा 1-2 नंबर पे चला सकते हैं, एसी का टेम्परेचर आप 25 से 28 तक कर सकते हैं। ये तो मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे भी नहीं पता था, मुझे डॉक्टर ने बताया। मैं हमेशा जब भी मेरे बच्चे को फीवर होता है मैं 26-27 पे एसी चला देती हूँ, और मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि बच्चे की जो गर्म बॉडी होती है धीरे धीरे ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है और बुखार जो है वो उतरना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को एक वेल वेंटिलेटेड रूम में रखें जहाँ से बच्चे को हवा मिले। नेक्स्ट टिप की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे को हमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ खाना, थोड़ा बहुत पीना, पानी दीजिए, खाने को दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, थोड़ा थोड़ा मतलब जरा जरा ट्राई, क्योंकि बच्चा खाएगा नहीं, उसको बुखार है, आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहिए। क्योंकि अगर हम बच्चे को खाने को नहीं देंगे, खा भी नहीं रहा, पी भी नहीं रहा, तो बच्चे की बॉडी पहले ही फाइट कर रही है फीवर से। तो अगर हम उसको खाना पीना नहीं दे रहे तो वो बिल्कुल ही उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, उसको कोई सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, थोड़ी थोड़ी देर में आप बच्चे को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ट्राई कराते रहिए। नेक्स्ट, बच्चे का बुखार में रेस्ट करना या सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा सो जाता है तो बहुत वेल एंड गुड है, अगर बच्चा नहीं सो रहा है एटलीस्ट वो लेटा रहे, रेस्ट करे। तो प्लीज़ मदर्स, आप इस टाइम पे एक्टिव हो जाइए। अगर आपको बच्चे के साथ लेटना पड़ रहा है तो आप प्लीज़ उसके साथ लेट जाइए, कि जितना बच्चा रेस्ट करेगा, जितना बच्चा सोएगा, उसका बुखार उतनी ही जल्दी वो बुखार से रिकवर हो। नेक्स्ट, अगर आपके बच्चे का जो वायरल है वो देखा गया है 2-3 दिन में कम हो जाता है, डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, पर अगर 3 दिन में
वायरल बुखार जो है वो कम नहीं हो रहा, 2-3 दिन में कंटिन्यू हाई हो जा रहा है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से दोबारा से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि 2-3 दिन तक अगर बुखार नहीं उतरता है तो ब्लड टेस्ट होते हैं, फिर देखा जाता है कौन सा बुखार है, उसी के अकॉर्डिंग मेडिकेशन दी जाती है। तो प्लीज़ आप डॉक्टर की मेडिकेशन के साथ साथ अगर इस तरह से बच्चे की केयर घर पे करेंगे और इस तरह की रेमेडीज़ को यूज़ करेंगे तो आपका बच्चे का टेम्परेचर जल्दी डाउन होगा और बच्चा बहुत जल्दी रिकवर करेगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो। गाइज प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल and subscribe my channel. Thank you so much. Thanks for watching.